द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत करता है आप सभी लोगों का। तो भैया एक फॉर्म आया था टीजीटी और पीजीटी का। ये फॉर्म आपका जुलाई में आया था और टोटल कितने पद थे? 4163 पद थे। ये सारे फॉर्म आप सभी लोगों ने भरे हैं और आप सभी लोग ज़बरदस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसका क्या नोटिफिकेशन है, क्या होने वाला है इस भर्ती में, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो भैया आयोग ने तो आप लोगों के फॉर्म से जो रुपया भरा है आप लोगों ने उससे लगभग 1 अरब रुपया कमा लिया है। लेकिन आपका पेपर कब होगा ये किसी को भी नहीं पता है, आयोग को भी नहीं पता है कि वो आपकी परीक्षा यानी कि टीजीटी और पीजीटी का जो परीक्षा है वो कब कराएगा, ये आयोग को भी नहीं पता है। चलिए यहाँ पर हम लोग इस खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो फॉर्म आया था वो जुलाई के महीने में आया था, फिर इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, अगस्त कर दी गई थी और अगस्त में आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा। टोटल हमारे पास 4163 पद थे, जिसमें टीजीटी का अगर माना निकाला जाए तो 3539 पद और पीजीटी वाला अगर निकाला जाए तो 624 पद थे। अब ये टीजीटी से आयोग ने टोटल कितने अभ्यर्थी का फॉर्म भरा गया तो 8,69,000 आपके अभ्यर्थियों का फॉर्म भरा गया और पीजीटी से लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों का फॉर्म भरा गया। आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्म भरने का जो शुल्क था वो 750 रुपया था और आरक्षित वर्ग के लिए फॉर्म भरने का शुल्क 550 रुपया था। तो इसका अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो लगभग 1 अरब रुपया होता है। 1 अरब रुपया आयोग ने कमा लिया है और इसका रोज ब्याज भी ले रहा है। लेकिन पेपर कब होगा इससे कोई मतलब नहीं है आयोग का। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भैया आयोग में जो 10 सदस्य हैं वो सारे पद खाली हैं और अप्रैल से ही खाली हैं। तो इसका यहाँ पर बहाना बनाया जाता है कि हमारा कोरम पूरा नहीं है। तो सबसे पहले आयोग के सदस्यों का चुनाव होगा, उसके बाद आपका जो है प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी यानी कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर कराया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। ठीक है, कोरम ना पूरा होना ये बार बार इसका बहाना लगाया जाता है। अगस्त में जो बोर्ड के अध्यक्ष थे उनसे बात हुई थी कुछ अभ्यर्थियों की और उन्होंने कहा था कि इसी साल यानी कि 2022 में ही आपका पेपर करा लिया जाएगा। और अब तो 2022 खत्म होने वाला है और के पेपर की कहीं भी सुगबुगाहट नहीं है, यानी पेपर होगा कब होगा इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो जब आयोग के जो सदस्य हैं जो 10 पद हैं वही खाली हैं तो भैया ये दूसरे अभ्यर्थियों का चुनाव कैसे करेंगे, यानी कि मास्टरों का चुनाव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इन्हें अपने सदस्यों का ही चुनाव करना चाहिए जिससे कोरम पूरा हो और एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अध्यापकों का चयन करना चाहिए टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए। लेकिन भैया ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इसकी कहानियां एक से एक व्यापक कहानियां हैं। आप सभी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये कितने फेमस है अपने एक से बढ़कर एक निर्णय लेने के लिए। एक से बढ़कर एक इन्होंने ऐसे कांड किए हैं जिसकी कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आपका टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर है वो कब हो सकता है? उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं कि इस आयोग के बारे में आपका क्या सोचना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।